नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आप सबका मेरे YouTube चैनल पर हार्दिक स्वागत। मैं आपका दोस्त विवेक गोगना। आजकल 10th पास करने के बाद ही स्टूडेंट और उनके पेरेंट्स को बच्चों के कैरियर को लेकर काफ़ी चिंता सताने लगती है कि बच्चों को किस लाइन में भेजें। और इसी सिलसिले में एक ऐसा कैरियर भी है जो आजकल युवाओं को अपनी ओर आकर्षित कर रहा है, क्योंकि इसमें पैसा है, रुतबा है, एक अच्छा स्कोप भी है आगे बढ़ने का। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ वकालत में कैरियर बनाने की, क्योंकि आजकल युवाओं का इस फील्ड में क्रेज़ देखने को मिल रहा है। और हो भी क्यों ना, इस फील्ड में अच्छा पैसा कमा सकते हैं, अच्छा मुकाम हासिल कर सकते हैं, अच्छा नेम फेम, और किस्मत ने साथ दिया तो आगे राजनीति का कैरियर भी आपके सामने खुला है। इसी टॉपिक पर आज हम चर्चा करेंगे विद एग्जाम्पल कि हमारी कुंडली में ऐसे कौन से योग होते हैं और कौन से भाव होते हैं और कौन से ग्रह होते हैं कि कोई जातक एक अच्छा और सफल लॉयर बन सकता है। लेकिन इस टॉपिक को शुरू करने से पहले आप सब दोस्तों को कहना चाहूँगा, खासकर जो दोस्त पहली बार हमारे चैनल पर आए हैं और इस वीडियो को देख रहे हैं, यदि चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें और नोटिफिकेशन बेल का बटन दबाना ना भूलें, क्योंकि जो भी वीडियो हम अपलोड करें, चाहे वो वैदिक हो या केपी एस्ट्रोलॉजी से रिलेटेड, आप उसे मिस ना कर पाएँ दोस्तों। चलिए शुरू करते हैं अपने टॉपिक पर चर्चा। जैसे कि हम जानते हैं, वकालत करने के बाद कोई भी जातक वकील बन सकता है दोस्तों। वकील बनने के बाद भी इस फील्ड में अच्छा काम मिलेगा या नहीं, कोई जातक सरकारी वकील बनेगा या खुद की प्रैक्टिस करेगा, और खुद की प्रैक्टिस करके एक अच्छा और फेमस वकील बनना, ये सब हमारी कुंडली के योगों, भावों, ग्रहों और उनके आपसी संबंधों पर दोस्तों निर्भर करता है। वकालत में सफलता मिलने के लिए जन्म कुंडली का लगन, फर्स्ट भाव, सेकंड हाउस, फिफ्थ हाउस, सिक्स्थ, 9, 10 एंड 11 अच्छी स्थिति में होना और कहीं ना कहीं इन भावों के बीच आपसी संबंध होना जरूरी है। अब जानते हैं क्यों। क्योंकि लगन नेटिव सेल्फ, जातक खुद, सेकंड भाव बोलने का, वाणी का, एक वकील के लिए अच्छा स्पीकर होना जरूरी है, क्योंकि कब क्या और किस मुद्दे पर क्या बोलना है ये सेकंड हाउस पर ही निर्भर करता है, क्योंकि ये भाव वाणी का है। फिफ्थ हाउस ये सबसे इंपॉर्टेंट भाव है और इसका लॉर्ड बुद्धि और सोच समझ का है, और एक वकील के लिए बुद्धि विवेक का होना एक सफल वकील बनने के लिए बहुत ही जरूरी है। सिक्स्थ हाउस कोर्ट केस, कंपटीशन और गेन, जो कि एक वकील और वकालत में सफलता के लिए बहुत जरूरी है, क्योंकि जब केस ज़्यादा होंगे और इस हाउस के बलवान और शुभ होने से मुकदमों में सफलता अच्छी मिलेगी, तभी कोई जातक अच्छा और सफल वकील बन पाएगा। नाइन्थ हाउस कोर्ट का है, 10th हाउस हमारे कैरियर और कामकाज का है, 11th ये लाभ का है। इसलिए ये सब भाव एक सक्सेसफुल लॉयर बनने के लिए दोस्तों जरूरी है। अब बात करते हैं ग्रहों की। एक अच्छा लॉयर बनने के लिए बुध, गुरु, शनि, मंगल और राहु का जन्म कुंडली में अनुकूल होना जरूरी है दोस्तों। क्योंकि बुध बुद्धि और वाणी का कारक, मंगल जोश, उत्साह, उत्तेजना, इच्छा, तर्क शक्ति, शत्रुओं पर विजय, दृढ़ निश्चय, कोर्ट कचहरी के विवादों को निपटाने की शक्ति देता है। शनि बहुत ज़्यादा मेहनती, धैर्य, सही वक्त के इंतजार का कारक। गुरु हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट के वकील या जज का कारक होता है। और राहु चालाकी या चतुराई, और चतुराई एक वकील के लिए जरूरी है। इस कारण मुख्य रूप से यह ग्रह तो अनुकूल होने ही चाहिए, और यदि चंद्रमा भी बलवान हो तो क्या कहने, और साथ ही शुक्र जो धन का कारक है वो भी बलवान हो तो धन की कमी नहीं रहती। अब जब इन सभी भावों के स्वामियों और बताए हुए ग्रहों का संबंध 10th हाउस या 10th लॉर्ड से, या 10th हाउस या 10th लॉर्ड का संबंध इन भावों या भावों के स्वामियों से और इन ग्रहों से, केंद्र जो कि फर्स्ट, 4, 7 एंड 10th हाउस केंद्रक भाव हैं, वो त्रिकोण 5 और 9 वो त्रिकोण भाव, या सेकंड हाउस में या 11th हाउस में या 6th हाउस में होगा, तो जातक अच्छा और सक्सेसफुल लॉयर बनेगा। सिंपल भाषा में, इसमें से जो भाव या किसी भाव का स्वामी या जिन ग्रहों की हमने बात की वह यदि कमजोर होंगे तो अच्छे और कामयाब वकील के लिए कुंडली उतनी कमजोर होती चली जाएगी दोस्तों। जैसे कि यदि 10th हाउस एंड लॉर्ड ज़्यादा बलवान है चार्ट में, तब ऐसा जातक बड़े सत्र का वकील बनता है, और यदि 10th हाउस या 10th लॉर्ड कमज़ोर हो तो सफलता में कमी रहेगी। इसी तरह 6th हाउस कमज़ोर या दूषित हो तो एक वकील मुश्किल मुकदमे आसानी से नहीं सॉल्व कर पाएगा।
इस कारण यह भाव स्ट्रांग होना दोस्तों जरूरी है। गुरु बुध शनि और राहु का मुख्य रूप से बलवान होने के साथ साथ सूर्य बहुत ज़्यादा बलवान हो या 10th हाउस या लॉर्ड से सूर्य का संबंध बन रहा हो तो इस स्थिति में जातक सरकारी वकील बन सकता है। अब एक उदाहरण से, एक एग्जाम्पल से इसे समझ लेते हैं। मान लीजिए यह चार्ट आपके सामने है। मान लीजिए किसी जातक या जातका की वृषभ लग्न की कुंडली हो और लग्नेश शुक्र कुंडली में बलवान हो। वृषभ लग्न के चार्ट में 2nd, 5th हाउस के स्वामी बुध होते हैं, 6th हाउस के स्वामी शुक्र, 9th, 10th हाउस के स्वामी शनि। अब वृषभ लग्न के चार्ट में इन तीनों ग्रहों का संबंध जातक को एक सक्सेसफुल लॉयर बना सकता है यदि यह संबंध केंद्र या 2nd, 5, 6, 9 एंड 11th भाव में से किसी भी भाव में बन जाए तो ये उत्तम रहेगा, क्योंकि एक वकील के लिए ये भाव जो है बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। और साथ में गुरु से, शनि से, जो ग्रह बताए गए हैं, मंगल से, राहु से संबंध बन जाए तो बहुत ही बढ़िया ये वकील बनने का दोस्तों योग होते हैं वृषभ लग्न की कुंडली में। इस तरह से वकालत में सफलता के लिए इस तरह के संबंध होना या इनमें से कुछ थोड़े भी संबंध हो जाएं तब भी वकाल के क्षेत्र में जो फील्ड है वकालत का उसमें जातक को सफलता दोस्तों मिल ही जाती है। अब आपको मैं एक चार्ट के माध्यम से समझाने की कोशिश करूंगा। वृषभ लग्न का ही चार्ट है, ये रहा चार्ट आपके सामने दोस्तों। ये मेरे एक दोस्त है जो पंजाब के आनंदपुर से बिलोंग करते हैं और रोपड़ में वकालत की प्रैक्टिस करते हैं। अब यदि चार्ट को आप ध्यान से देखेंगे, वृषभ लग्न का चार्ट है। इस चार्ट में पहले मतलब लग्न और 6th हाउस का जो लॉर्ड है वो शुक्र है, जो कि 2nd में है, धन स्थान में, वाणी के भाव में। 2nd एंड 5th का लॉर्ड बुध, बुद्धि का कारक भी होता है, लगन में है। 9th 10th लॉर्ड शनि जो कि वक्री है, 8th हाउस में बैठकर लगन और 6th हाउस लॉर्ड शुक्र से दृष्टि संबंध बना रहा है दोस्तों। और साथ ही वक्री शनि शुक्र के नक्षत्र में ही है, शुक्र जो कि 2nd और लगन और 6th भाव का लॉर्ड है। अब वक्री शनि, जैसे कि मैं अपने हर वीडियो में कहता हूं कि कोई भी ग्रह वक्री हो दोस्तों, वो अपने पिछले भाव में जाकर जिन ग्रहों से संबंध बनाएगा उनका भी रिजल्ट देता है। अब यहां पे देखिए, वक्री शनि पिछले भाव में जाकर 2nd एंड 5th लॉर्ड और बुद्धि के कारक बुध से, 11th भाव जो कि गेन का भाव है, लाभ का भाव है, और कानून के कारक गुरु से, और सरकार के कारक सूर्य से, और शनि के त्रिकोण में साहस हिम्मत के कारक मंगल से भी संबंध बन रहा है, और राहु 10th हाउस में। मतलब लगन, 2nd, 5, 6, 9, 10 एंड 11 लॉर्ड का एक दूसरे से संबंध, और गुरु बुध मंगल शनि राहु का संबंध एक दूसरे से बन रहा है, जो कि एक अच्छे वकील बनने के लिए काफी है। लेकिन जैसे मैंने पहले कहा था, वकालत की लाइन में आगे राजनीति में भी काफी चांसेस होते हैं। और जन्म कुंडली का 10th भाव का स्वामी और ग्रहों में सूर्य मंगल गुरु उच्च पद और उच्च अधिकारों के कारक हैं। जब बलवान 10th लॉर्ड का संबंध केंद्र त्रिकोण भावों में इन्हीं बलवान सूर्य मंगल गुरु से होता है, साथ ही 10th लॉर्ड के स्वामी का अन्य केंद्र मतलब 1st 4 7 या त्रिकोण 5 और 9 भाव के स्वामियों से संबंध बन जाता है, तब जातक उच्च पद, उच्च अधिकार, उच्च प्रतिष्ठा को पाता है। क्योंकि 10th लॉर्ड का अन्य केंद्र त्रिकोण के स्वामियों से संबंध दोस्तों राजयोग बनाएगा, और सूर्य मंगल गुरु ग्रहों से भी संबंध प्रशासनिक क्षेत्र में उच्चता की ओर लेकर जाएगा, क्योंकि सूर्य मंगल गुरु यह प्रशासन से संबंधित ग्रह हैं। लेकिन यदि इन ग्रहों या योगों पर पाप ग्रहों शनि राहु की दृष्टि होती है, तब यह राजनीति क्षेत्र में ले जाते हैं। और इस चार्ट में देखें, राहु 10th भाव में, शनि की ही राशि कुंभ में, और हम ये भी जानते हैं कि राहु केतु ये दोनों ग्रह जिन ग्रहों की युति में हो या जो ग्रह इनको देख रहे हों और जिस ग्रह की राशि में होते हैं उसे रिप्रेजेंट करते हैं। यहाँ राहु शनि को रिप्रेजेंट कर रहा है। 10th लॉर्ड शनि का संबंध इस कुंडली के केंद्र त्रिकोण के स्वामियों से राजयोग बना रहा है, और साथ ही प्रशासन से संबंधित ग्रह गुरु मंगल और सूर्य से भी हो रहा है।
मतलब यदि इन ग्रहों या योगों पर पाप ग्रहों शनि राहु की दृष्टि होती है तब ये राजनीति क्षेत्र में ले जाते हैं। और देखिए, इन्होंने अपने गांव से राजनीति शुरू की। 2018 में सरपंच बनने के लिए इलेक्शन में खड़े हो गए और जीत भी गए। तो दोस्तों, कहने का मेरा मतलब, यदि कुंडली में 10th लॉर्ड का संबंध जो है केंद्र और त्रिकोण भावों के जो स्वामी उनसे, 2nd, 6, 9, 11 जो है इनसे बन जाए और साथ में इनका संबंध जो गुरु, बुध, शनि, मंगल और राहु से हो, तो ऐसे जातक जो हैं अच्छे वकील बन जाते हैं। और जैसे कि मैंने लास्ट में कहा कि राजनीति का क्षेत्र भी इन जातकों के लिए खुला होता है। तो कहने का मतलब, कुंडली स्ट्रांग हो, योग अच्छे हों, भावों के स्वामी अच्छे हों, तो ऐसे जातक जो हैं वकालत के क्षेत्र में अच्छा मुकाम हासिल करते हैं, अच्छा नाम हासिल करते हैं दोस्तों। तो ये था आज का टॉपिक, वकालत में कैरियर और वकालत के द्वारा राजनीति में प्रवेश करने के लिए हमारी कुंडली में कौन से योग, भाव और ग्रह होने चाहिए। आशा करता हूँ यह वीडियो आपको अच्छा लगा होगा, और यदि अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक करें, कमेंट करें, अपनी राय दें। मिलते हैं एक नए वीडियो में, तब तक के लिए शुक्रिया दोस्तों।